सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी लोग लाइव हैं। और 20 तारीख को बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी का इंटरव्यू समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद जितने भी बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू दिए थे उसमें से बहुत सारों से बात हुई और बहुत सारे आके मिल भी गए और सबका यही प्रश्न था कि सर अब कट ऑफ या मेरिट क्या होगी जिसमें सिलेक्शन होगा। तो दो तीन बातें इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान दे देना है, सभी लोग को इसमें ध्यान देना है। क्या है कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इसमें चल रहा है वो एनसीएल वाला मुद्दा चल रहा है। ये नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो जिस ईयर का मांगा गया है उस ईयर को लेके बहुत सारी समस्याएं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि एक चीज मैंने और भी देखा है कि जितने बच्चे इंटरव्यू देने गए थे उसमें से कुछ 10-20 आके जो यूट्यूबर भी बन गए और जिंदगी में पहला इंटरव्यू देने के बाद वो सबको समझाने लगे कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। अच्छी बात है, यूट्यूबर बनिए, लेकिन पूरा ज्ञान लेके यूट्यूबर बनिए। आधी अधूरी जानकारी लेके यूट्यूबर ना बनिए, वरना दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे आप। एक बच्चे ने लोग को समझाना शुरू कर दिया कि वहां गए तो वहां के प्यून ने कहा कि यहाँ नमस्ते और प्रणाम चलता है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं चलता है। अब कई लड़के आके वही करने लगे। हम कहे कि जब प्यून से पूछोगे तो यही जवाब देगा, अगर जाके वहां के पुलिस और गार्ड वाले से पूछते तो बोलता है कि आज जय हिंद चलता है। वकील से पूछोगे तो कहोगे यहाँ पे माई लॉर्ड और लॉर्डशिप चलता है। जबकि सिविल कोर्ट में आप एज ए कर्मचारी करने जा रहे हैं, वहां लॉर्डशिप और लॉर्ड कहने से काम नहीं चलने वाला। और वहां पे जय हिंद नहीं करना है, प्रणाम नमस्ते नहीं करना है। इंटरव्यू का एक जो डेकोरम है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक मुद्दा अभी एनसीएल वाला है, बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या है। समस्या का एक मेन कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों ने जब फॉर्म भरा तो उसमें अपनी कैटेगरी तो भर दी, लेकिन उनके पास ये जो है मैटर नहीं बना हुआ था। तो न बनने के कारण क्या हुआ, ये सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण क्या हुआ कि जब अभी मांगा है तो कई लोग के पास जो है उस समय का एनसीएल ही नहीं है। अब ये गलती सिविल कोड की है कि ये गलती स्टूडेंट की है, अब ये फाइनल होगा। तो इसलिए जिसके पास जो भी था ले लिया गया और बोल दिया गया कि सिविल कोर्ट की जो कमेटी बैठेगी वो निर्णय करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नॉर्मली एक जो है नियम क्या है वो ये जान जाइए। नियम सिर्फ कि जिस साल आप फॉर्म भरते हैं उस साल का ही सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे लास्ट तक लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 2025 में कोई फॉर्म निकले बाय द वे और एग्जाम उसका 2030 में हो तो डॉक्यूमेंट्स 2030 का लगेगा, डॉक्यूमेंट सारा का सारा 2025 का लगेगा। ऐसे कंडीशंस में जितने भी अगर आप भविष्य में फॉर्म भरिएगा तो इस बात का याद रखिएगा कि कई लोग तो ये सोचते हैं चलो पीटी दे ले, मेंस में देखेंगे, मेंस छोड़ दिए इंटरव्यू में देखेंगे। और कितने लोग तो इंटरव्यू में जब 3 तारीख को इंटरव्यू का कॉल आ गया है उसके बाद एक्टिव हुए हैं, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हमारा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कई बार बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और बहुत सारे लोग के साथ समस्या आ रही हैं। और जो हम लोग को जानकारी मिली है कि लगभग 50 से 60% बच्चों के साथ समस्या है। अब ऐसे में सिविल कोर्ट क्या निर्णय लेती है सिविल कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ठीक है कि अगर आप 2021 में एनसीएल में आते थे और 2023 में एनसीएल में आ रहे हैं तो 2022 में तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए उनको मान्य लेना चाहिए। अब देखिए